देखो पिछली वीडियो में आपने क्या देखा था कि कोलवाउस के नियम कराया हमने और उसके न्यूमेरिकल कराया। अब उसके बाद आता है वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन क्या होता है? वैद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन, यानी इसको आयनों में तोड़ना। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लें, गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर सोडियम तथा एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। अब NaCl में हमने क्या करा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? वैद्युत अपघटन। इससे क्या आयन बनेंगे? Na प्लस और Cl माइनस। अब इस पे जो कैथोड पे चार्ज बचा होता है माइनस का, तो इस पे आएगा कौन? प्लस वाला। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके काय में चले जाता है? सोडियम धातु में। सोडियम आयन है ये, ठीक है। और एनोड पे चार्ज होता है प्लस का, तो उसको कौन आएगा? माइनस वाला। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से, जो इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेप्ट हुआ था, तो वो यहां से निकला था, ठीक है। यार गलत हो गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था वो यहां पे एक्सेप्ट हो गया, ये सोडियम में चेंज हो गया और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में चेंज हो गया। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल का में बदल जाते हैं Cl2 में, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? वैद्युत अपघटन। अब देखो आप क्या आते हैं फैराडे के नियम। फैराडे के नियम कितने होते हैं? दो। ठीक, बात को समझ लें पहले। पहला नियम क्या है? वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, ठीक। इसमें क्या है? जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है W, काय के समानुपाती होती है? देखो यहां लिख रहा है विद्युत की मात्रा। विद्युत का मतलब काय से होता है? आवेश से। तो ये जो समानुपाती का चिन्ह है यहाँ पे हटता है, यहाँ कांस्टेंट आता है Z। Z क्या होता है? जहां Z फैराडे नियतांक है। अब यदि t सेकेंड में प्रवाहित धारा I हो, तो फिजिक्स में पढ़ा हुआ Q बराबर होता है IT, ठीक है। अब Q का मान यहां पे लगा दे तो हम क्या हो जाएगा? ZIT, ठीक। अब Z का मान जो होता है वो E बटे 96,500 ग्राम प्रति कूलाम होता है। अब यहाँ पे अगर Z का मान लगा दे तो EIT बटे 96,500, तो न्यूमेरिकल जो भी आएगा उसका आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब 96,500 कहां से आया? एक फैराडे बराबर होता है 96,485, जिसको समथिंग कितना मान लिया जाता है? 96,500 गुना, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ये आएगा। अब देखो दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या? विद्युत की समान मात्रा भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित भिन्न पदार्थ की मात्राएं या पदार्थों की मात्राएं कर सकते हैं। भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यदि दो भिन्न वैद्युत अपघट्यों में Q आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं W1 व W2 हो, तो W1 क्या होगा? पहले वाले के तुल्यांकी भार के समानुपाती। तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह हटाने के लिए हमने कौन क्या लिया? Z। Z क्या? फैराडे नियतांक। वैसे ही दूसरे वाले पे ये नियम लगाएंगे तो E2 के समानुपाती हो जाएगा या ZE2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें तो Z से Z कैंसिल हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? W, ठीक। तो पहले तो I का मान इसमें दिया है 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही इसके मान लिखें, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। समझ में आएगा? तो पहले आप लिख लें इसका। तो देखो T का मान कितना है? 10 मिनट। तो मिनट में कभी भी टाइम नहीं लगाते हैं हम, टाइम लगाते हैं सेकंड में। तो इसे कितने से गुणा कर देंगे? 60 से, ठीक। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे? देखो तो E का मान निकाल लो पहले। तो E बराबर होगा, कॉपर का द्रव्यमान कितना होगा? 63। अब यहाँ पे इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है? 2 है, तो 2 से भाग कर देंगे, ठीक। अब हमारे पास क्या चीज बची? हमें निकालना क्या है? W। अब सूत्र क्या होता है? W बराबर EIT और बटे Z। Z का मान कितना होता है? Z का मान मैंने बताया था कितना होता है? 96,500। यहाँ पे Z लिख लें। Z बराबर होता है 96,500 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे सारे मान पुट कर देंगे तो E का कितना? 63 बटे के 2 कहाँ जाएंगे? नीचे। I का मान कितना है? 1.5 और इसका 10 गुणा 60। जो 63 के बटे में 2 है वो यहाँ लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? 96,500 और डबल जीरो। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 2 से इसको कट कर दें हम 3 बार
तो अब ये कितना हो गया देखो, 63 गुणा 15 दिया 45, 4.5 बटे 965। अब इसकी देखो हम क्या कर लें, गुणा कर लें, तो इसकी गुणा करके कितना आएगा, ठीक है। देखो इन 63 की और 4.5 की गुणा करेंगे तो 283.5 आएगा, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.2 और 9,377 समथिंग, तो इसको लिख देंगे 0.2938 ग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसको फिर पढ़ें। तो कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से 450 सेकेंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान हमें चाहिए, फिर से क्या निकालना है, डब्ल्यू। तो देखो सबसे पहले आई का मान यहाँ पे कितना है, 2 एम्पीयर, ठीक है। टी का हमारे पास हो गया 450 सेकेंड, तो इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही सेकेंड में है। अब यहाँ से ई निकाल लें, तो ई कितना, देखो कॉपर का जो द्रव्य वो होता है परमाणु भार, वो कितना होता है, 63। अब यहाँ पे संयोजकता कितनी है उसकी, 2, तो 2 से भाग कर देंगे। जेड का मान कितना होता है, 96,500 कूलम, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू। डब्ल्यू के लिए सूत्र होता है EIT बटे जेड। अब ई का मान लगाएंगे 63 और आई का मान लगाएंगे 2, टी का लगाएंगे 450 और इसके बटे के 2 यहाँ लिख लो और 96,500 यहाँ लिख लो, 96,500, ठीक है। अब इससे ये कट गया, खत्म। अब इन दोनों की गुणा जब हम करते हैं तो आता है 28,350, 28,350 और नीचे कितना 96,500। एक जीरो से जीरो कट कर दें, जब इसे भाग करेंगे तो 0.29378, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2938 ग्राम, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लें, इसी का आ सकता है इसी में।